नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जीके लैब्स बाई प्रदीप स्वामी सार। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस एचएससी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। जो पिछले एग्ज़ाम हुए थे उनमें जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो आज पढ़ेंगे हिंदी के। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस शब्द में इत प्रत्यय कृदंत के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कृदंत प्रत्यय पूछा गया है, इसमें किस में प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन पूजित, ए ऑप्शन में हुआ है पूजित में। किस विकल्प में समय शब्द युगम का क्रमशः सही अर्थ है। हमें सही अर्थ बताना है। समा का क्या अर्थ है। समा का होता है माफ़ी, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन दूसरा जो क्षम्य है उसका बताना है हमें। तो उसका क्या अर्थ होता है। ए ऑप्शन है तप्त धूप, माफ़ी तलवार, कथा माफ़ी। डी ऑप्शन है माफ़ी पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर है माफ़ी पृथ्वी। क्षमा का अर्थ है माफ़ी और क्षमा का अर्थ है पृथ्वी। नेक्स्ट है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास का कौन सा युग्म असंगत है। ए ऑप्शन है आशातीत कर्म तत्पुरुष, आशातीत कर्म तत्पुरुष। हमें इसमें गलत ऑप्शन बताना है, गलत आंसर बताना है कौन सा है। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत। रसोई घर, रसोई के लिए घर। संप्रदान कारक, ये सही है। गृहस्थ, घर में। अधिकरण तत्पुरुष, ये सही है। आशातीत क्रम तत्पुरुष, ये सही है। तो गलत कौन सा है। बी आंसर तुलसीकृत। संबंध तत्पुरुष, ये है तुलसी द्वारा कृत। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस विकल्प का शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली का पर्यायवाची जो इसमें नहीं है वो बताना है। तो ए आंसर है मत्स्य, ये होता है। बी सल्की, ये होता है। सी जस, ये होता है। मकड़ी, ये नहीं है इसका। अब मकड़ी जो है, मकड़ी जो होता है ये इसका मछली का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट हमारा 35वां क्वेश्चन। कंपाउंडर बीमार को दवा पिलाता है। उक्त वाक्य में रेखांकित पद बताना है हमें। पिलाता है, इसका कौन सा वाक्य है ये। ए है पूर्वकालिक क्रिया, बी है नाम धातु क्रिया, सी है प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये कौन सा है, प्रेरणार्थक क्रिया। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कंपाउंडर बीमार को दवा पिलाता है, वाक्य में कौन रेखांकित पद है, प्रेरणार्थक क्रिया। छत्तीसवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म संगत नहीं है। मतलब सही नहीं है वो बताना है। ड, यह और वह नासिक वर्ण है। बी है ड और ढ उत्क्षेपित वर्ण है। र लुंठित वर्ण है। ल पार्श्व वर्ण है। तो जो है यह और वह, ये नासिक वर्ण नहीं है।
यह और वह क्या है, ये नासिक वर्ण नहीं है। ढ ढ उत्क्षेपित वर्ण है। रे लुंठित वर्ण है। ठीक है, यह और वह नासिक वर्ण है। ड और यह और वह नासिक वर्ण नहीं है। वह क्या होता है, दंतोष्ट, ये नहीं है। यह और वह होता है दंतोष्ट, तो ये नासिक वर्ण में नहीं है। नासिक वर्ण में कौन से आते हैं, वर्ण का अंतिम अक्षर। ड और ढ उत्क्षेपित वर्ण है, ये ठीक है, इसका राइट आंसर। र लुंठित वर्ण है और ल पार्श्व वर्ण है, ये याद रखना आप। लेकिन जो हमारा आंसर है वो बताना है निम्न में से कौन सा युग्म संगत नहीं है, तो यह और वह, यह और यह और वह, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण बताना है। ए आंसर है अच्छा। निम्न में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, ये बताना है, नहीं है। ए आंसर है अच्छा, बी है आधा, सी है बुरा और डी है लाल। तो इसमें आधा जो है ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का है ये। अच्छा बुरा लाल ये गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट हमारा 39, दूसरे के काम में दखल देना। वाक्यांश के लिए उचित एकल शब्द चुनिए। दूसरे के काम में दखल देना, ए आंसर है अनुमोलन, बी षोडशी, सी हस्तक्षेप और डी अद्युडा। तो इसमें है राइट आंसर सी हस्तक्षेप। हस्तक्षेप माने दूसरे के काम में दखल देना, हस्तक्षेप करना। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है हमें। वागीश, कौन सा है, वागीश, वाक प्लस ईश। देवी इच्छा, देवी प्लस इच्छा। कपीस, कपि प्लस ईश। विधुदय, विधु प्लस उदय। ये सारे और जो है ये तीनों ये स्वर संधि के उदाहरण हैं, और वागीश है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट करते हैं, किस विकल्प के शब्दों में प्रत्यय संबंधिनी अशुद्धि है। प्रत्यय संबंधी हमें अशुद्धि बताने हैं। विवाह, विवाहेतर चिन्ह, इसमें प्रत्यय लगा है तर और एन, इसमें है तर और एन। माननीय, नाइन, माननीय में ई और नाइन में इन। प्रत्याशी, प्रत्याशी ई प्रत्यय है इसमें, और पर मुदित इत प्रत्यय है। पंडिता और बहुल्याता ये प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है इसमें। राइट आंसर ये है आपका पंडित्या और बहुल्याता। इसमें इत प्रत्यय आना था, पंडित और बहुलित ये आना था, इतना दे रखा है इसमें, ये गलत है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा वेद पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। पुरुषवाचक का सर्वनाम बताना है। पुरुषवाचक में 3 आते हैं, ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये तीनों है। इसमें वेद जो नहीं है वो बताना है। व्यक्तिवाचक ये संज्ञावाचक का उदाहरण है, आपको करवाया था मैंने। व्यक्तिवाचक ये संज्ञावाचक का उदाहरण है। और ये पुरुषवाचक में कौन कौन से आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष।
क्वेश्चन नंबर है 43, किस विकल्प में विलोम आर्थी युगम संगत नहीं है? आज्ञा, अनुज्ञा, बी है आचार अनाचार, सी है आंछन निरांछन, डी है आलसी उद्यमी। तो आज्ञा विज्ञा आना था इसका। राइट आंसर ये है आज्ञा अनुज्ञा। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस विकल्प के संबंध अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अभिराम, अभ्यागत, इनमें अभी शब्द आया है। अभी उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल दे, आगे लगते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। अभिष्ट, अभिषिप्त, इसमें भी आया है अभी। अभ्युदय, अभिषेक, इसमें भी आया है। आधिकारिक, आध्यात्मिक, इसमें अधि आया है। तो राइट आंसर हमारा ये होगा आधिकारिक आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस विकल्प का शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? व्यक्तिवाचक, जो किसी व्यक्ति, रामायण, आगरा, ताजमहल, ये व्यक्तिवाचक का है और नगर नहीं है। नगर ये जातिवाचक का है। नगर, राइट आंसर हमारा होगा नगर। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस क्रमांक में कादम्बिनी शब्द युगम का क्रम से सही अर्थ है? कादम्बरी का सही अर्थ है शराब और कादम्बिनी का है घटा। ए आंसर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? धनुष का पर्यायवाची है चाप, कारमुक, सरासन, कासार नहीं है। ये डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। ये बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? ए ऑप्शन है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। ये राइट है। बला, दानी, दुष्ट, उक्त शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ये भी सही है। कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, ये संख्यावाचक विशेषण है। ये भी राइट है। इसमें हमें बताना है गलत आंसर। तो गलत है। संकेतवाचक विशेषण में किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध होता है, संकेतवाचक में नहीं होता। ये परिणामवाचक का उदाहरण है। ये नाप तौल किस में आते हैं? परिणामवाचक में आते हैं। नाप या तौल का बोध होता है परिणामवाचक में। क्वेश्चन नंबर 42 है, संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं है? ए आंसर है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। सही है ये। बी है देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। सी है द्रव्यवाचन तथा समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं। डी है विविधता उक्त यौगिक भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण है। तो ये इसका राइट आंसर है बी, देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। हमें इसमें गलत बताना है, तो ये गलत है। ये जातिवाचक के उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है ये। नेक्स्ट हमारा सर्वनाम के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है? ए ऑप्शन है मैंने आज व्याकरण पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम, राइट है ये।
कमरे में कोई हंस रहा है, अनिश्चयवाचक, हमें पता नहीं है कौन हंस रहा है, ये भी राइट है। इसी ने मेरी ज़िंदगी बचाई, इसी ने, ये प्रश्नवाचक दिया हुआ है, ये गलत है। ये संकेतवाचक सर्वनाम आना चाहिए था, यहाँ पे संकेत किया गया है, इसी ने मेरी ज़िंदगी बचाई थी। और डी है, वह स्वयं को सुधार रहा है, निजवाचक है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ये है, सी आंसर इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्ययवाचक तदिंत प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो डी आंसर है इसका, वेदव्य। उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द युग्म असंगत है? निराकार, निराकरण, निरपराध, ये ठीक है। अनुदित, अनुवीक्षण, इसमें भी अनु आए हैं। प्राय, आश्रित, सुदूर, सुकृत, ये भी आया है, लेकिन इसमें नहीं है। परा में प्राश्रित, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, अपराध में। ये राइट आंसर आपका, सी आंसर आपका राइट है। कम बोलने वाले व्यक्ति को कहते हैं मितभाषी। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? मितभाषी। कम बोलने वाले व्यक्ति को कहते हैं मितभाषी। भाव प्लस अर्थ, भावार्थ की संधि का उदाहरण है दीर्घ संधि का। भावार्थ की संधि का उदाहरण है दीर्घ का। भाव प्लस अर्थ, भावार्थ। प्रश्नवाचक वाक्य को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्य के अंत में डैश विराम का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ये विराम चिन्ह है, मैंने करवाए थे कल। वाक्य के अंत में डैश विराम का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम का। क्वेश्चन नंबर 89, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। सी आंसर इसका राइट है। रक्षक का विलोम है भक्षक। रक्षक का क्या विलोम है? भक्षक। लक्ष्य शब्द का सही अर्थ है उद्देश्य। लक्ष्य, उद्देश्य, यह आंसर इसका राइट है। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कार्य आरंभ होते ही विघ्न आ पड़ना। यह आंसर इसका राइट है, कार्य आरंभ होते ही विघ्न आ पड़ना। अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक। किसका उदाहरण है ये? प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। लिखवाते हैं, अध्यापक क्या देते हैं छात्रों को? आज्ञा देते हैं कि ये निबंध लिखो, तो प्रेरणार्थक, प्रेरणा दी है ये। नेक्स्ट हमारा, तुमने कल बाजार से डैश खरीदा, इसमें बताना है। ए ऑप्शन आएगा साथ साथ, बी जगह जगह, सी क्या क्या, डी धीरे धीरे। तो तुमने कल बाजार से क्या क्या खरीदा, राइट आंसर है क्या क्या। क्वेश्चन नंबर 95, अध पका, अध खिला, अध मरा आदि शब्द में डैश भाषा के उपसर्ग है? अध पका, अध खिला, अध मरा, कौन सी भाषा के उपसर्ग है ये? हिंदी भाषा के।
96 है, ग्रीष्म एक तत्सम शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से इसका सही तद्भव शब्द चुनकर लिखें। ग्रीष्म गर्मी को कहा जाता है। बी आंसर इसका राइट है। 97 जो बीत चुका है उसे क्या कहेंगे? अतीत। जो बीत चुका है उसे अतीत कहेंगे। सी आंसर इसका राइट है। 98 का है, 98 का है, जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु संख्या से संबंधित विशेषता का बोध करवाए उन्हें डैश कहते हैं। जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु संख्या से संबंधित विशेषता का बोध करवाए उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक। संख्यावाचक, इसमें संख्या आई है देखो, तो संख्यावाचक विशेषण होगा ये। 99 है, निम्नलिखित शब्दों में से दर्पण का सही शब्द चुनिए। मतलब हमें इसमें सही कैसे लिखते हैं दर्पण को? बी आंसर इसका है। राइट आंसर दर्पण ऐसे लिखेंगे। कोरा जवाब देना एक मुहावरा, इसका सही अर्थ है साफ इनकार कर देना। ए आंसर इसका राइट आंसर है। तो आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें ताकि आपको नई नई वीडियो प्राप्त हो जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे।